अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी बड़ी है, या हम कितने बड़े हैं और कितनी चीज़ें हमसे छोटी हैं। इस तरह के सवालात तो हमारे ज़हनों में आते रहते हैं और कई जवाबात हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर या अंदाज़ा लगाकर लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और आगे बताते भी हैं। दोस्तों, जापान चढ़ते सूरज की सरजमीन से लेकर अलास्का तक फैली ये खुश्की की सरजमीन, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बहरुल काहिल। इसी तरह साइबेरिया की सर्द बर्फ से लेकर अंटार्कटिका के बिल्कुल वीरान, जहाँ पर इंसान बहुत देर बाद पहुँचा। इस ज़मीन का तूल बल्द और अर्ज़ बल्द, चारों तरफ से ये गोल ज़मीन कितनी बड़ी है। ये बहुत बड़ी है, हमारे लिए बिल्कुल बहुत बड़ी है। हम इसी ज़मीन के रहने वाले हैं, इसी ज़मीन के वासी हैं और हज़ारों सालों से इसी ज़मीन पर आबाद हैं। इसी ज़मीन पर हमारी जायदादें हैं, हमारे रकबे हैं, हम काश्तकारी करते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, अपनी मिलें लगाते हैं। इसी ज़मीन पर पानी के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ते हैं, खुराक के हसूल के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ते हैं, या अपनी कौमी तशख़्ख़ुस को बड़ा करने के लिए अपनी जंगें, अपने कौमी वक़ार को उजागर करने के लिए जंगें लड़ते हैं। दोस्तों, इंसान हज़ारों सालों से इसी ज़मीन पर जंगें लड़ता आ रहा है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बहुत बड़ी बनाई है। ये कायनात इतनी बड़ी है कि अगर इसके सामने इस ज़मीन को रखा जाए तो ये ज़मीन जिस पर हम आबाद हैं एक रेत के ज़र्रे की मानिंद है, जो एक बहुत बड़े सहरा में पड़ा हुआ। दोस्तों, हमारी ज़मीन या हमारा सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारी कहकशां, जिसे हम मिल्की वे के नाम से समझते हैं, ये कहकशां और इसके बाद दूसरी करीब तरीन कहकशां जिसका नाम एंड्रोमेडा है, इस तरह की अरबा कहकशाएँ दरियाफ़्त हो चुकी हैं जिनमें अरबा सितारे हैं। और ये अरबा मील तक फैला हुआ ये जहां, ये कहाँ ख़त्म होता है, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं। दोस्तों, साइंसदानों ने कुछ अर्सा पहले एक टेलीस्कोप भेजी जिसका नाम हबल टेलीस्कोप था। हबल टेलीस्कोप की फाइंडिंग्स आने के बाद हमारा खला में मौजूद हबल टेलीस्कोप की फाइंडिंग्स के बाद हमारा सोचने का अंदाज़ बिल्कुल तब्दील हो गया। उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजी गई, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की फाइंडिंग्स देखी तो हमारी इस ज़मीन और कायनात में जहाँ अरबा सितारे मौजूद हैं, सैयारे मौजूद हैं, सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं, उसके मुकाबले में हमारी ज़मीन तो बिल्कुल ही छोटी हमें महसूस होने लगी। दोस्तों, अगर हम एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान का फ़ासला मापने की कोशिश करें तो ज़मीन पर बनाई गई इकाइयाँ या फ़ासला मापने की इकाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर्स, ये बहुत ही छोटे पड़ जाएं। ज़मीन पर मौजूद फ़ासले को हम किलोमीटरों में नापते हैं, जैसे फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर का फ़ासला, फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ मुल्क तक का फ़ासला हम किलोमीटर्स में नाप सकते हैं। इसी तरह ज़मीन से ज़मीन के चाँद तक का फ़ासला भी अगर किलोमीटर में बताया जाए तो हम बिल्कुल ईज़िली उसे समझ सकते हैं। मगर जब ये फ़ासला दो सैयारों के दरमियान है या सूरज से ज़मीन के दरमियान फ़ासला हो जाता है, तो ये फ़ासला करोड़ों में लिखा जाता है, और करोड़ों में लिखना बहुत मुश्किल है, उसे याद करना भी बहुत मुश्किल है और उसे समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आसानी पैदा करने के लिए साइंसदानों ने सूरज से ज़मीन का फ़ासला जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कह दिया। अब ज़मीन से सूरज का फ़ासला 1 AU के बराबर है। इसी तरह कुछ बड़े यूनिट यानी कि जुपिटर का फ़ासला अगर सूरज से मापा जाए तो वो 741.24 मिलियन किलोमीटर बनता है। तो ये भी याद रखना मुश्किल है। लेकिन अगर इसे AU में कंसीडर किया जाए तो 5.2 AU सूरज का मुश्तरी या जुपिटर से फ़ासला है। इसी तरह सैटर्न यानी ज़ुहल का सूरज से फ़ासला 9.5 AU है।
और अगर इसको किलोमीटरों में कर लिया जाए तो 1.4 अरब किलोमीटर जाकर बनता है। इसी तरह यूरेनस का सूरज से फासला 19.8 AU है। इसी तरह नेपच्यून का सूरज से फासला 30 AU है। दोस्तों इसी तरह अगर ये फासले सितारों के दरमियान हो तो फिर AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी छोटे पड़ जाते हैं। सूरज के बाद दूसरा करीब तरीन सितारा जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है, पहुंचने के लिए कितना फासला तय करना होगा? ये लिखने के लिए 25 ट्रिलियन माइल्स तो कितने सिफर डालने होंगे ये याद रखना भी मुश्किल है। दोस्तों रोशनी की रफ्तार 1,82,000 मील फी सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर। दोस्तों ज़मीन का टोटल एरिया, ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया 25,000 मील है। तो रोशनी 1 सेकंड में पूरी ज़मीन के 8 चक्कर लगा लेती है। दोस्तों रोशनी की रफ्तार को लाइट ईयर में गिना जाता है, यानी कि रोशनी 1 साल में कितना फासला तय करती है। रोशनी अमूमन 1 साल में 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर का फासला तय करती है। इसी तरह अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 4.367 लाइट ईयर का फासला तय करना होगा। मतलब अगर रोशनी ज़मीन से चले और अल्फा सेंटोरी तक पहुंचे तो 4.367 सालों में रोशनी वहां तक पहुंचेगी। दोस्तों मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और कुर्राए अर्ज़ के रोशनी 1 सेकंड में 8 चक्कर लगा लेती है। दोस्तों अल्फा सेंटोरी का फासला ज़मीन से इतना ज़्यादा है कि अगर हम रॉकेट में बैठकर अल्फा सेंटोरी की तरफ रवाना हो तो हमें कितना टाइम दरकार होगा। दोस्तों इंसान ने आखिरी रॉकेट जो चांद पर भेजा उसका नाम अपोलो 10 था। अपोलो 10 की रफ्तार 39,897 या यूं कह लीजिए 40,000 किलोमीटर फी घंटा थी। वैसे ये स्पीड उस स्पीड से कम है जिस स्पीड से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, यानी कि 67,000 या 67,000 किलोमीटर फी घंटा। खैर हम अपोलो 10 की स्पीड पर ही अगर अल्फा सेंचुरी की तरफ रवाना हो तो तकरीबन